अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब कंट्री मेरे पास है जी स्पेन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कंट्री। मैंने अपनी लास्ट 2-3 वीडियोस में बयान किया है जनाब। स्पेन बहुत ही प्यारा है टूरिज़म के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, स्टडी के लिए, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए और NLV वीज़ा के लिए, रिटायरमेंट वीज़ा के लिए और दूसरी जो कैटेगरी हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ के आप ट्रांजिट वीज़ा भी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे जनाब स्पेन के जॉब वर्कर, स्पेन के वर्क परमिट जॉब वीज़ा। देखिए दोस्तों, जो वर्क परमिट जॉब वीज़ा है ना स्पेन का, वो बहुत ही ट्रिकी है। बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे टिक नहीं पाते। बहुत से लोग हैं वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, आगे वहाँ पे TRC भी ले लेते हैं और वहाँ पे सालों साल रहते हैं। अच्छा जी, इसके वीज़ा पे बात करने से पहले आपको 2-4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट पे करेंगे कि आपको कोई हुनर आता है या नहीं आता। देखिए वहाँ पे 2 तरह की जॉब्स होती हैं, एक ऑफिस जॉब है और एक और जॉब्स है। आप वहाँ पे ऑफिस जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं और जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं, स्टडी के लिए भी जाते हो, स्टडी के साथ प्लस जॉब भी है जो कि पोस्ट डॉक्टरेट जॉब जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो PhD की बात है। इसके अलावा रिसर्च जॉब भी हैं, बहुत से स्कॉलर, बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे रिसर्च जॉब के लिए भी जाते हैं, कुछ पिज़्ज़ा के लिए भी जाते हैं। आपको पता है इटालियन और स्पेनिश पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है। कुछ लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाते हैं, मशीन लर्निंग पे जाते हैं। बहुत सी जॉब्स हैं वहाँ पे। जो भी जॉब हो आप उसके मुताबिक अपनी CV को ऑर्गेनाइज़ करें, अपना कवर लेटर बनाएं और बताएं कि भाई आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा और देन यू कैन अप्लाई देयर। अच्छा जी, अब आपने एक कंपनी को सू करना होता है जी, और कंपनी आपको ये बताती है कि भाई आपको वीज़ा मिलना है या नहीं। अगर आपकी कंपनी जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आपको सपोर्ट करती है तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। और वो भी आपके लिए वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपके नाम का पूरा वो वर्क परमिट निकालते हैं। जब वो निकाल लेते हैं फिर वो आपको वो सेंड करते हैं, उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेन का वर्क परमिट नहीं है, अगर आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं है, जॉब ऑफ़र लेटर, तो मेरा ख्याल है अप्लाई करना है दैट्स नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, जब तक आपको वहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता, कोई आपको वहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई अपनी कंपनी में आपको रखने वाला नहीं है, तो फिर आपने अपने टाइम, पैसा, सब कुछ एनर्जी ज़ाया करनी है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक इसके डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है तो देखिए सबसे पहले वही आपका जॉब ऑफ़र लेटर, वर्क परमिट। उसके बाद जनाब आपने अपने पासपोर्ट को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, जो कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो एकेडेमिया का डॉक्यूमेंट है, जो दूसरे आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है तो आपने HEC से उसको वेरीफाई करवाया या टेस्टेड करवाया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ है। साथ में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो 33,000 यूरो को कवर करती है। बायोमेट्रिक आपका वहीं पे हो जाता है, तस्वीर आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो यही सीधा से डॉक्यूमेंट्स हैं। चूँकि जो स्पेन है वो शेंजन जोन में आता है, तो इसलिए हर वो डॉक्यूमेंट जो कि शेंजन कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है वो स्पेन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। अब आपने BLS के पोर्टल पे जाना होता है, BLS इंटरनेशनल। जब आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। BLS पे जाके आपने इसकी अपॉइंटमेंट सिक्योर करनी होती है। जब भी इसकी अपॉइंटमेंट के लिए जाएं तो उससे पहले अपनी टिकट को ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.5 माह के लिए टिकट ली है, 1.5 माह बाद की, तो आप उसी वक्त अप्लाई कर दें, वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि 1-1.5 माह लगता है वीज़ा आने में, और ये ना हो कि आपके जो टिकट की डेट है वो गुजर जाए। तो जो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होगा उसको भी आपने मोफा से टेस्ट करवा दिया होगा, यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। अब जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स भी अब कंप्लीट है, आपने मोफा से अपने सारी चीज़ों को टेस्ट करवा लिया है, HEC से भी करवा लिया है। अब आपने BLS पे अपॉइंटमेंट लेनी। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी भाइयों, 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, और सम टाइम 1 महीना भी लग जाता है। अब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके वहाँ पे जाएंगे, उनको दिखाएंगे, आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होगा। उसके बाद जनाब यू आर एलिजिबल टू ट्रैवल टू स्पेन, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा दरकार होता है। अच्छा जी,
अब जनाब आपने वीज़ा फ़ीस भी दे दी जो 90 यूरो को एक्सीड करती है, क्योंकि आप वहाँ पे 3 माह के लिए नहीं बल्कि 1 साल या 2 साल के लिए जा रहे हैं। तो समझ लें कि 180 यूरो से लेकर 200 यूरो के दरमियान या टू समवट इसके आसपास आपको उससे 150 यूरो 100 इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो समझ लें कि अगर आपके वीज़ा की जो जो वीज़ा के डेज़ हैं, अगर आपके स्टे के डेज़ जो 90 डेज़ से नीचे हैं तो फिर आपको 90 यूरो, अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसकी फ़ीस होती है। अब आपके फिंगर बायोमेट्रिक भी हो गया, उसके साथ साथ आपके इंटरव्यू भी हो गया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे सबमिट करवा दिए, उसकी फ़ोटो कापी सारा कुछ, और ऑनलाइन तो आपने सबमिट कर दिया होगा जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे, तो उस फॉर्म में सारा कुछ लिखा होता है और उसके मुताबिक आपने अपने आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। अब जनाब आपने वेट करना है, जैसे ही आपका वीज़ा आ जाएगा दैन यू कैन ट्रैवल। तो प्यारे भाई ये सादा सा सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको करना होता है और उसके बाद आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन द एंड ये मैं यही कहूँगा, यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा प्रोसेस नहीं है। और एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट विज़ एंड के साथ, तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।